Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 10, फिजिकल डेवलपमेंट एंड नेचर नर्चर इश्यूज़. आज हम देखेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह होती है और जो नेचर है वो किस तरह इस पर इम्पैक्ट डालती है. अब डेवलपमेंट जो होती है ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है हमारे साइज, शेप और फंक्शन में. ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइफ होता है. ये नहीं कि डेवलपमेंट जो आपकी वो रुक जाती है. डेवलपमेंट जो है अब ये इसमें जेनेटिक पोटेंशियल्स जो है उसको जीनोटाइप बोलेंगे, जो कि ट्रांसलेटेड होते हैं फंक्शनल मैच्योर सिस्टम में. उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप. फिनोटाइप जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं और जीनोटाइप जो हमें जेनेटिकली मिलती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल और सोशल चेंजेस के बारे में, जो कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ये चलते हैं. अब ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह होते हैं, अगर बायोलॉजिकल सेंस में देखें तो हमारे साइज, शेप और फंक्शन में थ्रू आउट द लाइफ जो चेंजेस आते हैं जेनेटिकली भी, ठीक है, वो तमाम चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल में आ जाती हैं. अब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी जो कम्प्लेक्स सिस्टम में हमारी एज से रिलेटेड सिस्टमेटिक हमारा लाइफ स्पैन में जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कोग्निटिव, फिजिकल, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल चेंजेस कैन बी क्वान्टिटेटिव. अब ये क्वान्टिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, इनको हम क्वांटिटी के तौर पर देख सकते हैं. और ये क्वालिटेटिव भी होती हैं. क्वालिटेटिव किस तरह, हम कि हमारी जो फंक्शनिंग होती है, जैसे बच्चा क्रॉल कर रहा होता है और बाद में वो वॉकिंग करता है, देन वो नॉन वर्बल से वर्बल बनना भी क्वालिटेटिव है. ठीक है, आगे साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं इसमें क्या क्या आ जाता है, लर्निंग आ जाती है, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, इमोशनल, और आपको पता है ये तमाम चीज़ें थ्रू आउट द लाइफ चल रही होती हैं. इसलिए जो डेवलपमेंट होती है वो रुकती बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आगे इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट डेवलपमेंट. कौन कौन से इश्यूज जो हैं, अब ये कॉन्टीन्यूस होती है या डिसकॉन्टीन्यूस. अब जो डेवलपमेंट हम लोग ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल चेंजेस जो हैं ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं. ठीक है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी इनिशियली हम कम बोल रहे होते हैं, बाद में हम ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए ये कॉन्टीन्यूस होती है डेवलपमेंट. ठीक है, ये डिसकॉन्टीन्यूस नहीं होती, लेकिन ग्रेजुअली होती है, आहिस्ता आहिस्ता. ये नहीं कि रैपिडली होती है, रैपिडली बिल्कुल नहीं होती. अच्छा, इस डेवलपमेंट जनरल और स्पेसिफिक. अब जो इसके एस्पेक्ट्स हैं कुछ फंक्शन के थ्रू, इसमें स्टिमुलेंट्स चेंजेस हैं, जैसे को अकरेंस ऑफ चेंजेस इन सिचुएशंस, यानी ये खुद ब खुद चेंजेस आ रहे होते हैं हमारे लेवल ऑफ फंक्शनिंग के. ठीक है, आगे इस डेवलपमेंट स्टेबल और चेंजिंग. जो डेवलपमेंट है स्टेबल भी होती है. ठीक है, ये स्टे रहती है कुछ लॉन्ग टाइम के लिए. ठीक है, जो जैसे जैसे मूव करती है ये आगे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं. आगे टेम्पोरली इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड चेंज अक्रॉस लाइफ. जितनी हमारी स्टेबिलिटी की डिग्री होती है वो इसमें, और सिचुएशनल में आ जाएगी चेंज अक्रॉस अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस. जैसे एग्रेसिव बिहेवियर बच्चों में है, वो सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिव और पैसिव बींग्स, वो ह्यूमन जो है वो एक्टिव है या अब ये एक्टिव रेसिपिएंट्स हैं. क्यों? क्योंकि इनकी डेवलपमेंट जो है पार्टिसिपेंट्स की इन कोर्स ऑफ टाइम है. ठीक है, जैसे हम स्ट्रेटजी होती है कि इस टाइम पे इनकी डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल हो रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है कॉग्निटिव की तरफ जा रही है. ठीक है, अब जो नेचर वर्सेस नर्चर क्या है, नेचर मीन हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस जितने हमें विरासत में मिलते हैं, और नर्चर क्या है, ये रेफर करती है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो लोग दूसरों से सीखते हैं. ठीक है, अब 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलासफर थे रेने डिस्कार्ट्स, उन्होंने उनके व्यू ऑफ थे कि पीपल जो है वो पोजेस करते हैं कुछ इनबॉर्न आइडियाज़ अपने पेरेंट्स से. ठीक है, जैसे कुछ होते हैं कलर्ड पीपल्स अप्रोच टू द वर्ल्ड. ठीक है, अब जो ब्रिटिश थे थॉमस हॉब्स, उनका जो ख्याल था वो ये था कि एम्पीरिकल अप्रोच है, एम्फोसाइज करती है रोल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी हम जो एक्सपीरियंस अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखते हैं. ठीक है, अब डिस्कार्ट्स, हॉब्स और लॉक जो हैं उनका नेचर के बारे में ही था, उन्होंने डिबेट की थी काफ़ी इस पर. मिड ऑफ 1900 नेचर जो है अप्रोच उसको उन्होंने एक स्टैंड पॉइंट पर लिया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेरिडिटरी जीनियस के 1869 में फ्रांसिस गाल्टन ने इसके बारे में बताया कि जो गिफ्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ गिफ्टेड इंडिविजुअल्स जिनमें आर्ट होती है, रेन प्रोफेशनल टैलेंट होता है एक साइंस का, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम बोलते हैं. ठीक है,
आगे है फॉर गैल्टन वट इज़ नेचर ब्लाइंडली। अब इंटेलिजेंट मस्ट बी ब्रेड नॉट ट्रेन, यानी इंटेलिजेंट जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू नहीं, ये हमें मिलती है खुद ब खुद। आगे जो है प्रिवेलेंट इसके अप्रोचेस थी वो क्या थी, म्यूचुअली इन्फेंशियल द रोल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड। अच्छा, उन्होंने देखा था कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल है वो क्या है, चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स से क्या सीख रहे हैं और इन्वायरमेंट से क्या सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, स्ट्रॉन्ग जेनेटिकली, एक तो फिजिकल, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसऑर्डर्स, ये तमाम चीज़ें जेनेटिकली में मिलती हैं, ठीक है। अब जो फिजिकल क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी मिलती हैं हमें पेरेंट्स से, अब देखेंगे आप जिनके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है उनके आगे बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है, वेट, ओबेसिटी, टोन ऑफ वॉइस, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। एथलेटिक एबिलिटी, फर्मनेस ऑफ हैंड शेक और एज ऑफ डेथ, एक्टिविटी लेवल, की तमाम चीज़ें। इंटेलेक्चुअल कौन सी होती है, मेमोरी, कुछ लोगों के जब पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। रीडिंग, अगर उनमें कोई मेंटल रिटार्डेशन है तो उनके बच्चों में भी वो आएगी, ठीक है। इमोशनल कौन सी होती है, इसमें शायनेस, एक्स्ट्रावर्जन इमोशनली, ठीक है, ये तमाम शिज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें रन कर रही होती हैं फैमिलीज़ में, ठीक है। पेरेंटल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या कौन से हैं, मदर्स और न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्टेट, इलनेस ऑफ मदर्स, यूज़ ऑफ ड्रग, ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स से आती हैं, ठीक है। अब ट्वाइन स्टडीज़ क्या है, स्टडीज़ मेकिंग ट्वाइंस आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, हम देखते हैं आइडेंटिकल या फ्रेटर्नल के तौर पर, ठीक है, या तो उनको अलग करके या उनको इकट्ठा करके। अब यहाँ पे मार्क नॉर्मन और कार्लेट ने क्या बताया था कि ट्वाइंस रियर्ड अपार्ट हु हैड नॉट सीन ईच अदर, जिन्होंने पहले खुद को नहीं देखा वो अपार्ट होंगे, ठीक है। और जिन्होंने व्हेन वी मेथड बाल्ड, जैसे हम बाल के देखते हैं कुछ लोगों के बाल बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है, वो 6.5 फीट ऑल, और कुछ की हाइट्स हैं वो बहुत कम होती हैं, कुछ का वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब ट्वाइन स्टडीज़ का जो है मोनोजाइगोटिक ट्वाइंस वो कौन से होते हैं, ट्वाइंस रेड अपार्ट जो हैं वो उनकी सेम जीन्स डिफरेंट इन्वायरमेंट से आ रहे होते हैं, लेकिन जो ट्वाइंस रेड टुगेदर हैं वो सेम जीन्स होते हैं और सेम इन्वायरमेंट से होते हैं, ठीक है। आगे है इसका जाइगोटिक ट्वाइंस, ये वही चीज़ है। आगे देख लेते हैं हम अडॉप्शन स्टडीज़ कौन सी होती हैं, चिल्ड्रन विद डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स ब्रॉट बाय सेम पेरेंट, जब कुछ जीन सेम पेरेंट से वो लेते हैं तो सेम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो अडॉप्शन में आ जाएगा। अब कॉन्सेक्वेंटली स्टडीज़ कौन सी हैं, जब वो ब्लड जो है वो रिलेटिव से, पॉसिबल पार्टिकुलर फैमिली से, ठीक है, ये तमाम चीज़ें फिर सर्टन फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। अब सिलेक्टिव रीडिंग क्या होती है, जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा कौन सी क्वालिटीज़ हैं हम उनकी ही ब्रीडिंग आपस में करवा देते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स। जैसे कोई अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल की चीज़ है, कोई जानवर है, हम उनको आपस में ब्रीड करवाते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, या एनिमल्स हम करवाते हैं। रिसर्च ऑन नेचर नर्चर फोकसिंग इन्वायरमेंट इशूज़ एंड लिमिटेशन इसमें क्या आ जाती हैं, एथिकल कंसिडरेशन इसमें आ जाती है, और नॉट ऑल एनिमल रिसर्च कैन बी अप्लाई टू, जो एनिमल की रिसर्चेज है वो इंसान पे तो अप्लाई नहीं की जा सकती, ठीक है। अब जो बेस्ट सोल्यूशन है इसका वो है एक्स फैक्टो रिप्रोडक्टिव स्टडीज़। अब इसमें हेरिडिटी और फिजिकल डेवलपमेंट आ जाती है। हेरिडिटी और फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, मैकेनिज्म हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, यानी हेरिडिटी हम इसमें किस तरह ये जेनेटिकली, सबसे पहले देखेंगे हम इंसान जो है इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जाइगोट में 23, ठीक है। इंसान में जो नॉर्मल इंसान है उसमें 23 होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। ईच स्पर्म एंड ओवम कंटेन 23, ये छोटे छोटे टीनी से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अब इनमें जीन्स होते हैं, जेनेटिकली हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है जो इनके अंदर पैक होती है। अब जीन्स क्या है, वो ये क्रोमोसोम्स है जो कि ट्रांसमिट हुए हैं इनहेरिटेंस हमारे पेरेंट्स से हमें, ठीक है, जैसे हमारा स्किन का कलर, हमारी हाइट, ये चीज़ें, ठीक है। अब जीन्स में भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव। देखिए अगर फादर की आइज़ का कलर ब्राउन है और मदर की आइज़ का कलर ब्लैक है, अब अगर बेबी की आइज़ का कलर ब्राउन है तो किसका डोमिनेंट होगा, फादर का, ठीक है, जो ज़ाहिर हो रहा हो वो डोमिनेंट, रिसेसिव मदर का होगा। ईच जाइगोट 46 क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 30,000 सेगमेंट स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग, इसमें 30,000 स्ट्रॉन्ग होंगे जो जिन पे जीन्स जो है वो वीट कर। अब जीन्स जो है वो किससे मिलके बनते हैं, डीएनए से, ठीक है, जो कि हेरिडिटी है। एम्ब्रियो क्या है, एक डेवलप्ड जो जाइगोट होता है विद अ हार्ट, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फीटस क्या है, ये एक डेवलपिंग चाइल्ड होता है जो कि 9 वीक्स या आफ्टर कंसेप्शन और टिल बर्थ ये फीटस होगा, ठीक है, जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी। अब आगे जो है सेक्स और एम्ब्रियो, इसको हम कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, एक्स पेयर जो है ये फीमेल में होता है और एक्स वाई पेयर जो है वो मेल में होता है, ठीक है।
जो मदर का एक्स होता है और फादर का वाई, अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सन, ठीक है। और अगर मदर का एक्स और फादर का एक्स मिलेगा तो इससे क्या बनेगी, डॉटर, ठीक है। यानी फिर ये हमारी सोसाइटी में जो मिसकंसेप्शन है डॉटर की वजह से माँ को निकाल देते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है, ठीक है। आगे जीनोटाइप और फिनोटाइप में आ जाते हैं। जीनोटाइप क्या है, ये जेनेटिक कंपोजिशन जो आती है इसमें, ठीक है, जैसे हमारा कलर, हाइट, ये चीज़ें। और फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व्ड सीन मेकअप फिनोटाइप, ठीक है। आगे एलील्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट इन कलर इज ड्यू टू फैक्ट ऑफ जीन्स कम अल्टरनेटिव फ्रॉम कार, जब अल्टरनेटिव फॉर्म में जीन्स आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं अलील्स, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर आ जाते हैं बच्चों में। अब पैटर्न इनके क्या है ट्रांसमिशन के, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हीट्रोजाइगस। व्हेन अ पर्सन इनहेरिट्स आइडेंटिकल, जब वो आइडेंटिकल अलील्स लेते हैं फिर वो होमोजाइगस होंगे, ठीक है, जिसमें सेम ट्रेट्स होंगी, ठीक है, आइडेंटिकल अलील्स होंगे। जब व्हेन इनहेरिटेंट टू डिफरेंट अलील्स फॉर द पर्सन हिट्रोजाइगस, वो पोजेस करेंगे टू डिफरेंट अलील फॉर द ट्रेट, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल कौन सा होता है, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ पर्सन जीन इज डोमिनेंट इफ इट इज इनहेरिटेड एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ द पर्सन। ऑटोसोमल पोसेसिव में क्या होगा, डोमिनेंट में क्या होगा, जिसमें जीन जो है स्पेसिफिक होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे कोई आइज कलर है वो स्पेसिफिकली आगे जा रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, तो वो ऑटोनोमिक डोमिनेंट में चला जाएगा। और रिसेसिव में क्या होगा कि वो पैटर्न है जिसमें पर्सन जो है टू जीन्स तो अपेयर करेगा, ठीक है, फादर फ्रॉम ईच पेरेंट, वो अलग अलग करेगा, ठीक है, नॉट अपेयर अ पर्सन बट पास ऑन द हिज चिल्ड्रन, यानी वो अपेयर नहीं होगा इसमें रिसेसिव में। अब मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस क्या है, ये पैटर्न इनहेरिटेंस ट्रेट इज एक्सप्रेस बाय कम्बिनेशन ऑफ सीवरल जीन, जब ज़्यादा जीन्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा इंट्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए हेयर टाइप। अब करली और स्ट्रेट हेयर जो होते हैं ये ऑटोनोमिक रिसेसिव होंगे या फिर ऑटोनोमिक डोमिनेंट कैसे होंगे। हाइट और जो वेट है ये भी इन्हीं फैक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। आगे है अकोंडोलेप्सिया, इसमें ये काइंड है ड्वार्फिज्म की, जो छोटे कद के लोग होते हैं। इनहेरिटेड ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंस से, ठीक है। टी सेक्स डिजीज़, ये इसमें क्या होता है, टी सेक्स डिजीज़ बॉडी इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन फैट, यानी उनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है और उनमें वो इनेबल होती है, उनकी फ़ैट इतनी बढ़ती जाती है कि बच्चों के इतने मोटे मोटे गाल हो जाते हैं, बच्चों का इतना वेट हो जाता है वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, ठीक है। हंटिंगटोन्स डिजीज़, इसमें क्या होता है 9.9% जो कोरिलेशन है वो हैविंग आइडेंटिकल जीन्स एंड डिजीज, जब एक आइडेंटिकल जीन्स आ रहे हैं वही बीमारी इनहेरिटेडली उनको मिल रही है, इसमें ये होता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कौन सी होती है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड कंडीशन में, ठीक है। स्पाइना बिफिडिया, इसमें क्या होता है, ये एक डिफेक्ट है क्लोयर टू वर्टिबल कनाल, जो वर्टिबल कनाल की बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये। पोजेस डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, यानी जो हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है ये कंटिन्यू रहता है हमारी लाइफ टाइम में। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।